या हो सकता है कि ये सब आपके साथ भी हो कि मन अशांत रहता हो, कभी पेट खराब हो गया तो कभी मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बिना सोचे समझे बोले गए हों, हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, कोई बात को समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करना पड़े, यानी आपको कोई कुछ समझा रहा है तो आपको समझ ना आए, मैरिड लाइफ भी कोई बहुत अच्छी ना चल रही हो, ऐसी सारी स्थितियां आप चेक कीजिए। हो सकता है कि जन्म कुंडली के लगन में यानी पहले भाव में राहु स्थित हो, तब ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आपके सामने आज राहु की एक श्रृंखला लेकर आया हूं। इसमें आपको मैं राहु के विभिन्न भावों में क्या परिणाम होते हैं, क्या फल होते हैं, अच्छे और बुरे, वो सभी बताता रहूँगा। देखिए, राहु जो है वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ये ग्रह है, हमें नज़र नहीं आता, ये माना हुआ ग्रह है। किसी किसी ज्योतिषीय पद्धति में इनकी गणना नहीं कर दी जाती, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और लाल किताब में इसकी गणना बाकायदा की जाती है। इसके अतिरिक्त भी और हैं एस्ट्रोलॉजी की विधाएं जिनमें इसकी गणना तो होती है, परंतु इनका एक असर होता है, इनका हमारे जीवन पे एक प्रभाव होता है, जिसी कारण से मैंने ये श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपसे राहु के बारे में बात करूँगा। आज लेता हूँ मैं राहु भाव 1 यानी लगन पे। देखिए, लगन में होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भी जन्म कुंडली है उसके लगन में अगर होगा तो यही फल देगा, क्योंकि राहु अकेला नहीं है। राहु जहाँ बैठा हुआ है वो वहाँ पर एक राशि भी है। मान लिया आपका लगन अगर सिंह है और लगन में राहु बैठा है, तो राहु के परिणाम वो नहीं होंगे जब राहु मिथुन लगन के लगन पे में बैठा होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राहु किस राशि में है। कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपके साथ बताऊंगा। यहाँ पर राहु अच्छे परिणाम भी देता है, यहाँ पर राहु बुरे परिणाम भी देता है। राहु भाव नंबर 1 वालों का एक बात तो मानना पड़ेगा कि दिमाग बहुत तेज़ होता है और बहुत कुछ और बहुत बड़ा सोचने की भी शक्ति होती है इनमें। अच्छा, बड़ी बड़ी मुश्किलें झेलना आता है इन्हें और अपने दिमाग से, अपने विवेक से ये बड़ी बड़ी मुश्किलें जो आती हैं जीवन में, उनका हल भी ढूंढ लेते हैं और अपने ही नहीं, अपने जानकारों के लिए भी ये हल ढूंढ लेते हैं। इसीलिए कुछ लोग इन्हें ट्रबल शूटर कहते हैं। शिक्षा चाहे जितनी मर्जी हो, इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस ही इनकी शिक्षा है और जितना ये श्रम करते हैं, जितना ये एक्सपीरियंस करते हैं, उतना ही आगे आने वाली उम्र में ये निखर कर आते हैं और इनका जो सामाजिक स्टेटस होता है, इनका जो व्यवहार होता है, प्रोफेशन होता है, उसमें ये पहचाने जाते हैं। एक पहचान होती है इनकी। एक बड़ी खूबी और बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से ये दूसरे के मन को भी कुछ कुछ जान जाते हैं। इसीलिए अगर ये सेल्स का काम करते हैं तो इनके लिए ये बहुत ही उम्दा लाइन रहती है, इसलिए क्योंकि ये सामने वाले के मन के भाव समझकर उसी तरीके से उसको डील भी कर लेते हैं। एक कहावत है ना, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, तो ये उड़ती चिड़िया का शिकार भी कर लेते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी प्रवृत्ति हो तो कहीं पे भी निकल जाएंगे, लेकिन जरा सी भी बुरी प्रवृत्ति है या यहाँ राहु अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हों, तो ये
कोई क्राइम भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी चले जाते हैं। रिलेशनशिप इनका कोई बहुत अच्छा नहीं रहता, ना ही अपने जीवन साथी के साथ और ना ही अपने बच्चों के साथ में। फिर भी आप लोगों से अपने रिलेशन बनाने में निपुण होते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी कमी यह आ जाती है कि बहुत सहन भी कर लेते हो कई बार। ये सहन करना और फिर मन में रख के कुढ़ना, ये आपके लिए उचित नहीं है। पोलाइटली, डिप्लोमेटिकली या सहज भाव, सरल भाव से अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला आपको इस्तेमाल कर रहा है या आपकी किसी तरीके से खिंचाई कर रहा है, तो बेहतर तो यही होगा कि आप उसे साफ साफ बता दें कि ऐसा नहीं चलेगा भाई, मैं ये सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम असल में मुझे क्या कहना चाहते हो। उम्र के 17वें साल में कोई एक घटना ज़रूर होती है, अच्छी या बुरी, और उसे एक टर्निंग पॉइंट भी मान लिया जा सकता है। ऐसे ही 32 से 34 साल की उम्र में भी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है। कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो आपके लिए एक सारी ज़िंदगी की मेमोरी भी बन जाते हैं। लगन में राहु अगर अकेला बैठा हुआ है तो तरक्की भी दे जाता है। हर जगह पर आपको ये ज़रूर देखना होगा कि राहु की डिग्री कितनी है और किस राशि में बैठा हुआ है। अगर वो उसकी मित्र राशि है तो आपको उसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, बुरे परिणाम बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर वो मित्र राशि नहीं है उसकी, तो राहु देव वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देंगे, ये तो हो नहीं सकता। हमेशा दुखड़ा रोने की जो आदत है ना, आपको उसके ऊपर काम करना होगा। ये काम नहीं करना आपने, क्योंकि इससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि साउथ फेसिंग मकान में आपको नहीं रहना चाहिए, और यदि मंगल 12वें भाव में है तो राहु आपका कुछ खास अनिष्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, सूर्य जिस भी भाव में होगा वहाँ सूर्य अपने फल नहीं दे पाएगा। अब इसके उपाय, एक तो आपको अपने ससुराल से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, खासकर राहु की, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपको अगर स्मोकिंग की आदत है या आप किसी ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर धुआं बहुत होता है, तो उससे आपको बचना होगा। एक चांदी की चेन आप गले में धारण कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप एक चांदी की चकोर डब्बी में कुछ चावल भर के अपने घर में एक अलमारी में संभाल के रख दीजिए। बस इतना ही करना है। राहु के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे और आप जीवन में अग्रसर होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कोई आपको प्रश्न करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही तो एक रास्ता है जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँ। करेंगे ना? TS Madan, TS Madan, TS Madan, TS Madan.